ये मेरे भाई हैं, बड़े वाले ये मेरे भाई हैं और ये मेरी फूफो हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी स्माइल को वापस लेके आ गई हूँ आप सबके सामने, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, जो कि मेरी प्यारी सी फैमिली है ना, वो मुझे सैड होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती। और मैंने ये चीज़ फील की है। मुझे सबके इतने मैसेज आते हैं, इतने मैसेज आते हैं, आप ही जैसी आप पहले थी, प्लीज़ आप वापस आ जाएं, प्लीज़ आप वापस आ जाएं। और इतना तक कि मैंने वीडियोस देखी हैं जहां मेरे सब्सक्राइबर मेरे लिए रो रहे हैं, जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं देखा गया अब, कि नहीं मुझे हर हालत में अब वापस वैसे ही रहना है जैसे मैं पहले थी। अच्छा, दूसरी बात, आप सबके बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि आप ही अपनी शादी की पिक्चर शेयर करें, तो शादी की पिक्चर्स आ चुकी हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि पंजाब में थी, मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। और दूसरी बात, आज मैं आपको अपनी शादी का लहंगा भी दिखाने वाली हूँ, जो कि मैंने अपनी शादी पे पहना था, वो भी पंजाब था, मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और टॉपिक है, उस पर भी बात करते हैं। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि कल मैंने एक बात बोली थी कि सबको सितारा यासीन का टॉपिक मिल गया, जो कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था, बल्कि सब ने मुझे दुआएं दी। मुझे ये कहा कि आप हमारे लिए काफ़ी लकी हो, हमारे चैनल ग्रो हुए हैं, मुझे दुआएँ मिलती हैं, और कोई मेरी वजह से अगर खुश है तो मुझे इससे और बढ़ के मेरे लिए और क्या सक्सेस होगी। और दूसरी बात, मैंने कल क्यों इस बात पे रिएक्शन किया था, क्योंकि एक वीडियो हमारे सामने आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि सितारा यासीन ने खुद इजाज़त दी थी, और कोई पेपर वेपर भी दिखा रहे हैं। और दूसरी बात, साथ में ये भी बोल रहे हैं ये अपने हस्बैंड को मारती थी, घर से बाहर निकाल देती थी, और ख़ुद ही इजाज़त दे दी कि जाओ, हस्बैंड को कहा कि जाओ निकाह कर लो। तो इस हद तक वीडियो जब आई ना, तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, मैं सामने आकर बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ का बहुत दुख हुआ कि आपको किसी की कुर्बानी नहीं दिखी। अगर कि मैं हंस के आती हूँ, हंस के वीडियोस बनाती हूँ, और इस चीज़ को आपने वो लिया कि नहीं ये ड्रामा है, ये फेक है, और किसी को कुर्बानी नहीं दिखती। आप जो जितनी औरतें हैं ना, उन सबको ये चीज़ फील हुई होगी। अपना हस्बैंड किसी के साथ शेयर करना कोई मजाक नहीं है, कोई आम बात नहीं है, कोई व्यूज़ लेने के चक्कर नहीं है। अगर ऐसे होता ना, तो यूट्यूब पे हर किसी ने यही काम कर देना था। अपने हस्बैंड की शादी करानी है, व्यूज़ लेने हैं, और जो है ना अपने हस्बैंड को किसी के साथ शेयर कर देना। बहुत मुश्किल बात है, ये बहुत मुश्किल है। और जिसके साथ ये गुजरती है, ये टाइम गुजरता है, सिर्फ वही फील कर सकता है। और जिन जिन ने मुझे फील किया, मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे सब्र को, मेरी इन सब चीज़ों को, देखो कल को जो है ना, अगर कि मैंने इस चीज़ को सब्र के साथ चला है, तो वो मेरे बच्चों के लिए उसमें भलाई है। मेरे बच्चों को आगे बहुत फेस करना पड़ता, स्कूल जाते हैं बच्चे, इधर उधर जाते हैं, बहुत बातें बच्चों को सुनने मिलती हैं, उनके पापा कहाँ हैं, ये सब चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ इस मामले में। तो उस चीज़ को किसी ने नहीं देखा। मेरी भी कोई कुर्बानी थी, जो कि मैं चुप हो गई हूँ, उस चीज़ को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ मेरे व्यूज़ को देखा गया कि व्यूज़ क्यों मिल रहे हैं। तो इस बात पे मैंने कल वो कहा, और अब जो है ना, मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि जिसको जैसी वीडियोस बनानी है, जो बनाना है, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। सिर्फ मैंने अपने हस्बैंड को, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं सिर्फ इतनी सी बात क्लियर करूँगा कि निकाह जो है ना, जबकि मैंने खुद किया था, उसके बाद तुम्हें बता भी दिया था फ़ौरन आकर, और तुमसे इजाज़त ली थी जब मैं शादी करने के लिए जा रहा था। और दूसरी बात, जो कि मैं सामने आपके उस टाइम लाइव आई हुई थी इंस्टाग्राम पे, तो वो मेरे जो आंसू थे उस टाइम निकल है। मैंने बहुत कंट्रोल किया, मैंने नहीं रोना, मैंने नहीं रोना। मुझे पता था मजाक उड़ाना है सबने। जो मुझे जानते हैं, जो मुझे फील करते, उन्होंने नहीं, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाना था। उन कुछ लोगों की वजह से मैंने अपनी स्माइल सामने रखनी थी, और जो मुझे पसंद करते हैं वो भी मुझे सैड होते हुए नहीं देख सकते। आपने लाइव में गौर किया होगा, मैंने बहुत बार मोबाइल में से नीचे देखा है, मैं अपने आंसू अंदर पी रही थी, लेकिन बस फिर कंट्रोल जब नहीं हुआ तो वो सब आ गया। क्योंकि मैंने बारात देखी थी, मैं कोई गेम नहीं खेल रही थी, मैं कोई वीडियो ऐसे नहीं देख रही थी, किसी का कोई सीरियल नहीं चल रहा था मैं देखूं और मैं चुप करके बैठी रहूं। मैं एक औरत हूं, मतलब दिल है, पत्थर नहीं है, दिल है। तो जब नहीं बर्दाश्त होता तो वो फीलिंग्स आपके सामने आ जाती हैं मेरी। तो उस चीज़ को भी ड्रामा बनाया गया। खैर, अब जो है ना, इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी मैं दोबारा। मुझे इन चीज़ों में जो है ना, इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, और मुझे उनको देखना चाहिए जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक लेके खड़ा कर दिया। उनका मैं जितना थैंक यू करूँ, जितना थैंक यू करूँ। और तो और मुझे इतने प्यारे प्यारे मुझे मैसेज आते हैं, आप ही प्लीज़ 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 अपनी एक दफ़ा उस स्माइल के वापस आ जाएँ, एक दफ़ा वो वापस स्माइल लेकर आ जाएँ। तो 3-4 दिन आपने देखा मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, अपने उस डिप्रेशन में चली गई, लेकिन नहीं, बच्चों के लिए,
बच्चों पे असर पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो बहुत सारी बातें हो गई। अभी मैं जल्दी से आपको अपनी शादी की पिक्चर्स दिखाती हूँ और अपना ब्राइडल वाला अपना लहंगा भी दिखाती हूँ जो आज से 13 साल पुराना है और उस टाइम पे किस तरह के होते थे। ये पिक्चर देखें। अच्छा, पिक्चर जो है ना ये सारी मेरे निकाह की हैं, क्योंकि शादी वाले दिन किसी को याद ही नहीं था कि मेरी शादी की भी पिक्चर्स लेनी है। किसी एक बंदे ने भी क्लिक नहीं की थी, तो इस वजह से मेरी शादी की कोई भी पिक्चर नहीं है। और ये मेरे निकाह की पिक्चर हैं, जो कि मेरा निकाह कोई 4-5 महीने पहले हुआ था और 4-5 महीने के बाद जो है ना मेरी शादी हुई थी। और ये देखें यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड मुझे रिंग पहनाते हुए। रिंग उस टाइम पे क्या हुआ था कि रिंग जो है ना मुझे पहले ही मुझे दे दी गई थी कि गुम ना हो जाए, तो आप अपने हाथ में पहन के बैठ जाओ। और इस वजह से मुझे हंसी आई थी, क्योंकि जब रिंग पहनाने का टाइम आया था तो रिंग ढूंढ रहे थे और वो मेरे हाथ में थी। फिर मैंने उतार के दी, तब मेरे हस्बैंड ने मुझे पहनाई और यहाँ पे इस तरीके से पिक्चर ली। और यहाँ पे ये सारे फैमिली वाले हैं। अब ज़ाहिर बात है कोई अलाउ नहीं करता, तो इसी वजह से मैंने जो है ना जो आयत के छोटे छोटे स्टिकर्स थे ये लगा दिए थे, क्योंकि आप सबको भी तो दिखाना था ना। तो ये मेरे निकाह की पिक्चर है, ये देखें इस तरीके से। ये मेरे निकाह की पिक्चर है, आपने क्लोज से देख लिया। अच्छा, उसके बाद ये वाली, ये देखें, ये मेरी अम्मी हैं, ये मेरे भाई हैं और यहाँ पर सारे बाकी फैमिली वाले हैं, ये देखें। और यहाँ पर मैं 13 साल की ही हूँ, क्योंकि किसी को कोई यकीन आता है, किसी को नहीं आता। अब मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती। जिस दिन अम्मी से मिलूँगी ना, अम्मी मेरी डेट सब कुछ बताएंगी, ठीक है, कि मेरी किस एज में हुई थी। अच्छा, जब मेरा निकाह हुआ था ना, निकाह के टाइम पे जो है ना उस टाइम, क्योंकि इस्लाम में तो है कि आप जो है ना इस टाइम पे निकाह कर सकते हो, लेकिन जो है ना कानूनी तौर पे उस पर क्या होता है कि 18 ईयर्स की जब लड़की नहीं होती उससे पहले जो है ना निकाह नहीं हो सकता। तो इस वजह से उस निकाहनामे में मेरी उस टाइम पर 18 ईयर एज लिखवाई गई थी, जबकि मैं 13 ईयर की तब थी। 18 लिखवा के एज बढ़ाकर तब क्या था कि साइन मुझे करने थे, इस वजह से निकाह पे, वरना निकाह नहीं होता। अच्छा, एक ये पिक्चर हो गई और एक ये वाली पिक्चर है। बस सारी सेम ही हैं, 2-3 ही हैं, क्योंकि बस फिर ज़्यादा जितना भी दिखाऊंगी उसमें ज़्यादा फैमिली शो होगी और फिर सबको जो है ना यही बात है कि किसी को अलाउ नहीं होता है। अच्छा, ये वाली पिक्चर देखें कि ये देखें, ये मैं कितने साल की होंगी तकरीबन यहाँ पे। अच्छा, ये मेरी सिस्टर हैं, ये मेरी सिस्टर का जब निकाह हुआ था ये तब की हैं। अच्छा, और ये मेरे भाई हैं बड़े वाले, ये मेरे भाई हैं और ये मेरी फूफो हैं जो कि वहीं पंजाब में रहती हैं और मेरे भाई भी वहीं पर हैं। अच्छा, ये जो मेरी सिस्टर जो मुझसे बड़ी वाली हैं सऊदीया में रहती हैं, जब इनका निकाह हुआ था, ये निकाह के टाइम पर ये एक पिक्चर थी मेरी, जो कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, मेरी सिस्टर जो सलमा है ना, इनका भी चैनल है, आप अगर देखना चाहो, विज़िट करना चाहो, ये मेकअप आर्टिस्ट हैं वहाँ सऊदी अरब में, और इनका भी यूट्यूब पे चैनल है। वहाँ पर जैसे कि ये मॉडल्स का मेकअप करती हैं, तो वहाँ पे जो है ना थोड़ी बहुत वीडियोस शूट करती रहती हैं, और इनका चैनल है मेकअप आर्टिस्ट सलमा यासीन के नाम से। अच्छा, ये मेरे भाई हैं जो कि बड़े से छोटे वाले हैं और ये भी पंजाब में ही होते हैं, और इनको काफ़ी टाइम से हम नहीं मिले। इंशाल्लाह जब मैं पंजाब जाऊंगी तो आप सबसे मिलवाऊंगी। और ये मेरे हस्बैंड हैं जब मेरा बेटा मुस्तफ़ा पैदा हुआ था। यहाँ पर ये देखें, ये तब की पिक्चर हैं। अच्छा, कुछ पिक्चर्स होती हैं जैसे कि यादें बन के रह जाती हैं, और ये सारी पिक्चर्स उधर ही थी, तो अभी मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं तो मैं आज वही दिखा रही हूँ। यहाँ पे मुस्तफ़ा देखें 1 महीने का था या 1 महीने से भी कम था, तो मैंने ये पिक्चर क्लिक कराई थी। और ये देखें, और मुस्तफ़ा के टाइम पे मैंने इतना खाया था कि मुझे हर एक चीज़ मेरी अम्मी खिलाती थी, क्योंकि अम्मी मेरे साथ होती थी, तो अम्मी ने मेरी काफ़ी केयर की। और ये उस टाइम की पिक्चर है। यहाँ पे देखिए, मुस्तफ़ा 1 महीने का भी नहीं था। मेरा जो बेटा है बड़ा वाला, एक ही बेटा है वैसे, फिर तो दोनों छोटी बेटियाँ ही हैं। और यहाँ पे मैं 16 ईयर्स की थी जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, और यहाँ पे मैं काफ़ी मोटी हो गई थी, और तकरीबन ये 1 महीने का था या फिर 20-25 दिन की ऐसे थी, और हमने ये पिक्चर्स ली थी। ये देखिए, एक ये भी पिक्चर है उस टाइम की। देखें कि यादें बन के ना एक पिक्चर में ना कैद होके रह जाती हैं, जो कि आप जब दिल चाहे आप उनको देखो और फिर अपने वो लम्हा, वो टाइम याद करो। और इंसान अगले वक्त का ना पता नहीं होता कि आपको आपके साथ अगले टाइम पे क्या होगा। आज दिन में ऐसा है, कल सुबह में क्या होगा। अच्छा, ये भी मेरे मामू के
बेटे हैं, मेरे कज़न हो गए, मेरे भाई हो गए जो कि ये भी पंजाब में रहते हैं, ये मेरी सिस्टर हैं और ये मैं हूँ। ये मेरी पंजाब की पिक्चर है जबकि मैं इतनी थी यहाँ पर। ये देखें, बहुत पुरानी पिक्चर है, जैसे कि वहाँ पंजाब से जितनी मिली हैं तो सारी लेकर आए हैं। बहुत ओल्ड पिक्चर है ये वाली, तो शुक्र है कि पड़ी हुई थी तो जो है ना ये सारी चीज़ें मिल गई। अच्छा, ये मेरे हस्बैंड हैं, देखें ये मेरे हस्बैंड की पिक्चर है, लेकिन ये शादी से पहले की। हाँ, ये कुछ टाइम पहले, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये तकरीबन शादी से पहले की ही है पिक्चर उनकी। और ये बस लास्ट वाली पिक्चर है, और बस जिसमें और पिक्चर्स भी हैं उसमें फिर ये क्या है कि ना पूरी फैमिली है साथ में है। और फिर आपको पता है कि वही बात है कि अलाउ कोई करता नहीं है तो फ़ायदा नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये पर्पल फ्रॉक पहनी थी इस तरह की, और पर्पल कलर की चूड़ियाँ पहनी थी, और इस तरीके का ये मेरा फ़्रॉक था पूरा। और ये भी ड्रेस मेरी पड़ी हुई है, लेकिन ये भी पंजाब है। फिर जब गई तो ले आऊँगी, या फिर वहीं गई तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और अभी जब देखती हूँ ना तो वो टाइम याद आता है कि वो एक बचपना था, वो एज का। और अब देखो, अब हम कितने बड़े हो गए हैं और लाइफ जो है ना हमें कहाँ से कहाँ तक लेके आ गई है। तो ये उस टाइम की पिक्चर है निकाह की। अच्छा, अब जो है ना ये सारी आपने देख ली, अब जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ अपना ना शादी का लहंगा। अच्छा, ये देखिए कि ये है लहंगा मेरा शादी का, जो कि इसके ऊपर ये सारा काम कराया गया था और इसको स्टिच कराया गया था। ये हमने जो है ना स्टिच कराया था, और इसके ऊपर जो ये सारा काम है ना ये हमने खुद ही कराया था। और ये देखें कि उस टाइम पे कितना प्यारा इन्होंने मुझे काम करके दिया था, और बहुत ही खूबसूरत है। मेरी अम्मी ने ये पसंद किया था, मेरी अम्मी ने सबने पसंद करके ये बनवाया था। ऐसे ये पूरा जो है ना रेड कलर में, जो कि लाइट पे थोड़ा सा आपको कलर इसका वो दिख रहा होगा, लेकिन ये फुल डार्क वाला जो रेड होता है ना ये वो वाला है। और ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर काम जो है ना ये, क्योंकि आजकल जो भी लहंगे हैं ना उनके जो मोती हैं ना ये वाले, ये जो काम होता है उनको पहनने से ना ये निकल जाता है। लेकिन ये देखें कितना पुराना ये अभी तक पड़ा हुआ है, क्योंकि ये हमने स्टिच करवाया था। और इसके ऊपर ये काम जो है ना हाथ का हुआ है, हैंड वर्क हुआ है, जिसकी वजह से इसका कोई भी मोती अभी तक नहीं निकला। ये देखें कितना प्यारा काम हुआ है। और अभी मैं आपको इसकी ऊपर वाली जो चोली है ना वो दिखाती हूँ कि उस टाइम पे मैं कितनी पतली थी। और इसका घेर देखें, ये बहुत प्यारा है, इसको मैं अभी भी पहन सकती हूँ कोई और इसके साथ चोली स्टिच करा के, क्योंकि ये अभी भी बहुत प्यारा है। ये पूरा जो है ना इसके बॉर्डर पे, फ्रंट वाला जो बॉर्डर है ना इसका, मेरे लहंगे का फ्रंट वाले बॉर्डर पे ये काम हुआ है। और जो बैक वाला है ना, बैक वाली साइड पे सिर्फ इतना हुआ था, इतना काम कराया था। और फ्रंट पे जो है ना इस तरीके से काम कराया था, ये देखें। अच्छा, अब जो है ना मैं इसको दुपट्टा दिखाती हूँ। अच्छा, इसके साथ ये दुपट्टा है जो कि ये भी बहुत ही प्यारा, इसके साथ कॉम्बिनेशन दिया गया था ये ब्राउन कलर का रेड के साथ, और इसका फुल रेड में लहंगा है। और दुपट्टे में जो है ना इस तरीके से है कि यहाँ से जो है ना इसका ये देखें ये रेड है, और यहाँ पर जो कि ये वाला काम हुआ है बॉर्डर पे, उसके साथ एक इस तरीके की पट्टी ब्राउन कलर की आ रही है, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। और मुझे यकीन करें कि अब 13 साल बाद भी इतना मुझे अच्छा लगता है कि देखें जैसे बिल्कुल भी इतना ओल्ड फैशन का नहीं लग रहा। इसको मैं अभी भी पहन सकती हूँ। लेकिन आपको पता है कि जब मेरी शादी हुई थी ना, मैंने इसको उसी दिन पहना था, और उसी दिन के बाद ये वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, मैंने इसको एक दफ़ा भी नहीं पहना। चोली ऊपर वाली जो कि ये भी ब्राउन कलर में है, क्योंकि लाइट की वजह से पता नहीं क्यों कलर कोई और ही दिख रहे हैं। ये देखें रिंग लाइट यहाँ पे मैंने लगाई हुई है शायद उसकी वजह से। तो ये देखें ये चोली है जो कि उस टाइम पे मैं इतनी पतली थी, और ये चोली उस टाइम पे लूज़ थी, और अब तो मुझे आएगी भी नहीं। और इस पे भी सेम वही इस तरीके से जैसे दुपट्टे पे बॉर्डर बना हुआ है, उस तरीके से यहाँ पे चोली पे बॉर्डर बना हुआ है। और कपड़ा देखें कि कपड़ा जो है ना अभी तक वैसा का वैसे पड़ा हुआ है, कहीं से भी इसको कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल न्यू लग रहा है ये अभी भी। और इसकी जो स्लीव्स है ना, स्लीव्स पे भी वैसा है जैसे कि दुपट्टे पे इसका काम हुआ है, बिल्कुल वैसा है। इसकी चोली जो है ना वो फुल ब्राउन में थी, जैसे कि दुपट्टे में कलर आ रहा है। बाकी लहंगा फुल रेड में है, डार्क रेड में है, और दुपट्टा इस तरीके से। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी भी ये वैसा ही लग रहा है, ओल्ड लग रहा है, या फिर अब मैं इसको दोबारा पहन सकती हूँ इसके साथ कोई चोली वगैरह बनवा के, क्योंकि अभी भी ये वैसे ही प्यारा लग रहा है। और मैं इसकी प्राइस आपको बताऊं कि ये उस टाइम पे बना था 20,000 में बना था, 20,000 में ये उस टाइम पे हमें मिला था। और अब तो ऐसे ही कोई बने हैंडवर्क नहीं, ऐसे ही जो बने बनाए होते हैं जिनके मोती कुछ टाइम बाद निकल जाते हैं, वही भी लेने जाओ तो 30-40 हज़ार से वही भी कम नहीं है।
तो काफ़ी अभी तो काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई है, आज से 13 साल पहले इतना नहीं था। तो खैर उस टाइम पे ये होता था कि सैलरीज़ भी और इनकम भी सबकी उस हिसाब से ही हुआ करती थी, और उस टाइम पे ये सबको काफ़ी महंगा लगता था कि 20,000 का बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इस तरीके से आज मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक कर देना और बस प्यारे से कमेंट कर देना, उससे दिल और खुश हो जाता है। और थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए, प्यारे कमेंट्स करने वालों के लिए, मुझे प्यारी दुआएं करने वालों के लिए, उन सब के लिए मेरी दिल से दुआ है कि आप हमेशा खुश रहो और ऐसे ही खुशियाँ बांटते रहा करो। और दूसरों को खुश देख के जो खुद ही खुश होता है, अल्लाह पाक उनकी लाइफ में भी ऐसी खुशियाँ लेता है इंशाल्लाह। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।